धीमे धीमे आगे बढ़ें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपकी जो गुप्त रणनीति है, जो रणनीति फाइनल हो जाए, उसको किसी से शेयर मत करिएगा। बड़े दिनों से जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे थे बिज़नेस में, वो चीज़ पूरी हो सकती है। आपकी आमदनी में स्थिरता आएगी। सोचना ज़्यादा होगा लेकिन शायद काम उतना बेहतर ना कर पाएँ, सोच-विचार ज़्यादा चले। एक ऐसा ग्रह जो रोज़ हमें दर्शन देता है, एक ऐसा ग्रह जो हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आता है, एक ऐसा ग्रह जो देवतुल्य है, एक ऐसा ग्रह जिसको नारायण की उपाधि दी गई है, वो ग्रह अब स्वयं के घर में जा रहा है, स्वयं की राशि में जा रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य की हम बात कर रहे हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत, आप पुराने हैं तो भी आपका बहुत-बहुत स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यही शुभ समय है जब आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य अपनी स्वयं की राशि में 16 अगस्त को चले जाएंगे और अगले 1 महीने तक यहाँ पर बैठकर बहुत ही बढ़िया परिणाम देने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य मजबूत हैं क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं। धन, दौलत, विद्या, ज्ञान और आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने आने आ रहे हैं सूर्य। आपकी राशि को क्या मिलने वाला है? आपकी राशि का कैसे भाग्योदय होने वाला है? क्योंकि सूर्य जब चमकता है तो इंसान के जीवन का अंधेरा खत्म हो जाता है। यानी अंधकार क्या है? वो नकारात्मक चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, और उजाला क्या है? वो भाग्योदय है। तो आपके जीवन का भाग्योदय क्या इसी महीने में होने वाला है? 16 तारीख को सूर्य क्या आपकी राशि का भाग्योदय कर देंगे और लंबे समय से चले आ रहे जो दुःख और तकलीफ हैं, क्या वो समाप्त हो जाएँगी? ये सब जानने की आपकी इच्छा है तो ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा, बीच-बीच में मत देखिएगा, नहीं तो आप मतलब की बातों को स्किप कर जाएँगे। तो रुकिए, ठहरिए और पूरा वीडियो देखिए आपकी राशि का। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, भगवान सूर्य को जब भी जल दिया जाता है तो उगते हुए सूरज को दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या सूरज को हम कभी भी जल दे सकते हैं? जी नहीं। सूर्य को जो जल दिया जाता है वो उगते हुए सूरज को दिया जाता है जब सुबह-सुबह सूरज उग रहा होता है। तो अगर आपको भी सूरज को जल देना है तो उगते हुए सूरज को दीजिए। उगे हुए सूरज को जल देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्या होने वाला है अगले 1 महीने में, क्योंकि शुभ सूर्य आपको कितनी शुभता देते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। सूर्य आपकी राशि के लिए 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें घर में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपको लाभ तो होगा पर खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। खर्चों का संतुलन बना के रखें, वो खर्चे करें जो ज़रूरी हैं, जो खर्चे बचाए जा सकते हैं उन खर्चों से बचें। और थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, वाहन इत्यादि सोच समझ कर चलाएँ तो बढ़िया है। कोई ऐसी गलती ना करें जिसमें आपको सरकारी दंड भरना पड़े। अब सरकारी दंड क्या होता है? गाड़ी ठीक से चलाएँ, हो सकता है चालान कट जाए। कोई भी ऐसे टैक्स वैक्स की चोरी ना करें जहाँ पर आपको सरकार के सामने जाना पड़े। 12वां घर गुरु का है तो यहाँ पर गुरु का तो है लेकिन ये घर राहु से भी प्रभावित रहता है। तो आप बहुत अधिक सोचेंगे पर काम को लेकर सोचना ज़्यादा होगा लेकिन शायद काम उतना बेहतर ना कर पाएँ, सोच-विचार ज़्यादा चले। आपके ध्यान में, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएँगी, बहुत सारी रणनीतियाँ आएँगी। हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, काम कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, ये तरीका अपनाना है, वो तरीका अपनाना है। ये सब कुछ आपके दिमाग में आता-जाता रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी जो गुप्त रणनीति है, जो रणनीति फ़ाइनल हो जाए, 10 चीज़ों को सोचने के बाद जो एक चीज़ फ़ाइनल हो जाए, उसको किसी से शेयर मत करिएगा। यानी कि अपने राज को राज रखिएगा जब तक वो काम ना हो जाए। अगर आपने जो रणनीति बनाई है बड़ी मेहनत करके, उसको आपने लोगों से शेयर कर दिया, लोगों को बता दिया, तो फिर आपका काम खराब। तो चुप करके अपनी रणनीति पर काम करिएगा। करियर के मामले में अगर देखा जाए, तो करियर के मामले में या करियर के क्षेत्र में भाग्य का साथ तो प्राप्त होगा, पर मेहनत बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ सकती है आपको। जिनकी भी खुद का व्यापार है, जिनका खुद का अपना बिज़नेस है, व्यापार है, उनको कुछ बड़ा किस्मत से मिल सकता है, कुछ अच्छे उनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तरक्की होने के चांस है बिज़नेस में। जो बड़े दिनों से जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे थे बिज़नेस में, वो चीज़ पूरी हो सकती है। आपकी आमदनी में स्थिरता आएगी, नौकरी हो या व्यापार हो, जो कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा आप बिज़नेस में कमा रहे थे, उसमें स्थिरता आएगी। यानी कि अब एक बैलेंस बन जाएगा पैसा कमाने का।
विदेश में रहकर भी पैसा कमा सकते हैं, इंडिया से विदेश में माल भेजकर भी पैसा कमा सकते हैं, वहाँ का माल यहाँ लाकर भी पैसा कमा सकते हैं व्यापारी। आपके हाथ का जो हुनर है, आपके अंदर जो कला है, वो आपके लिए पैसा बनाने का रास्ता बन सकती है। ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है तो थोड़ा ख़्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ आप बढ़िया वक़्त बिता पाएँगे। धन प्राप्ति पर आपको अनेक अवसर मिल रहे हैं, अनेक रास्तों से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। पैसा कमाने के कई मौके मिलेंगे, पैसा जोड़ना थोड़ा कठिन होने वाला है आपके लिए 1 महीने में। पैसा जितनी तेज़ी से आएगा, उतनी तेज़ी से खर्च भी होगा। खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना होगा। ये समय पैसों को सोच विचार करके खर्च करने का है। आपका दिमाग थोड़ा आध्यात्मिक चीज़ों में भी लगेगा, भगवान की भक्ति में लगेगा। हो सकता है आप कोई तीर्थ यात्रा वगैरह भी कर लें। आप नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ें। आपके द्वारा बनाए गए काम की या आपके द्वारा किए गए काम की, आपके द्वारा बनाई गई रणनीति की सराहना होगी। देखिए, आप सिर्फ़ वो करिए जो आपको करना है। आप नियमों का पालन करिए, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें नियम का उल्लंघन हो, नियम टूटने नहीं हो चाहिए। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपके सीनियर, जूनियर सब लोग आपकी तारीफ़ करने वाले हैं, आपके काम की सराहना की जाएगी कि वाह! बढ़िया काम किया है। 12वें घर का सूर्य आपको 2 बातों में फँसा सकता है। पहला कि आपका मन करेगा कि दुनिया में जो भी कुछ है, इस दुनिया में जो भी कुछ है, वो क्या कहते हैं, मैं उसको खरीद लूँ या वो सब कुछ मेरा हो जाए या उसको कमाने के लिए आप पैसा कमाने लगें। उस चीज़ कोई एक चीज़ जो दुनिया में आपको सबसे खूबसूरत लगती है, उसको पाने के लिए आप खूब मेहनत करने लगें। तो आपका एक तो मन ये करेगा कि दुनिया में जितने भी सुख हैं, मैं इन सब चीज़ों को पालूँ। तो अगर पैसा होगा तो पाएँगे या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देंगे। यानी कि भौतिकवादी दुनिया में चले जाएँगे, यही भौतिकवादी दुनिया में। मतलब कहते हैं ना कि जो जमा धन है, उसको भी खर्च कर देंगे, जो कमा रहे हैं उसको भी खर्च कर देंगे, कि मतलब मैं सब कुछ ले लूँ, टीवी ले लूँ, फ्रिज ले लूँ, मोटरसाइकिल ले लूँ, कार ले लूँ, अपनी हैसियत से ज़्यादा आप खर्चा करने की सोचेंगे। एक तो आपका ये मन करेगा कि सारी दुनिया की खुशियाँ मैं जो पैसे से खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ अपने घर ले आऊँ, या अपने जेब में रख लूँ। दूसरा आपका मन करेगा कि मैं कुछ भी ना करूँ और सीधे सन्यास की तरफ चले जाएँ। यानी कि बस भगवान की भक्ति में लीन हो जाएँ, अपने काम से काम रखें, भगवान और काम इनमें मस्त हो जाएँगे। तो एक तरफ तो मन करेगा कि पूरी दुनिया की सारी चीज़ें खरीद कर अपने घर ले आएँ, या कुछ लोगों का मन करेगा कि बस ये सब चीज़ें बेकार हैं, बस अब तो हमें कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति में डूब जाना चाहिए और अपनी 2 वक़्त की रोटी कमाने के लिए नौकरी पेशा जो भी करना है वो करें या बिज़नेस करें। तो ऐसा मन कर सकता है, एक तरफ शान और शौकत और दूसरी तरफ एकदम अध्यात्म या मतलब की चीज़ें। 12वें घर का सूर्य जो है कमज़ोर होता है अगर आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको जेल हो सकती है, आप कोई गलत काम करें, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, आपकी रात की नींद खराब हो सकती है अगर आपने गलत काम किया तो, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो। सूर्य सही होगा तो आपके काम की सराहना होगी, तारीफ़ होगी। संतान को लेकर थोड़ी-सी चिंता बनी रहेगी, पिता से रिश्ते बढ़िया रखिएगा। जिनकी शादी अभी जल्दी-जल्दी हुई है, अभी कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले हुई है, तो उनको संतान का जन्म अगर वो चाहते हैं तो उसको कंसीव करने को लेकर थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती हैं, जिनकी अभी नई-नई शादी हुई है। अध्यात्म का स्तर बहुत बड़ा होगा, जीवन में चमत्कारी अनुभव कराएगा अध्यात्म का स्तर। यानी कि अगर आप अपने काम के साथ-साथ ईश्वर की भक्ति में भी मन लगाते हैं, थोड़ा धार्मिक भी बने रहते हैं, तो फिर आपके लिए ज़िंदगी में बहुत अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर 1 महीने में मिलेंगे। आप कह सकते हैं कन्या राशि वालों को लाभ होगा। अध्यात्म के स्तर को बना के रखिए कन्या राशि वाले, जीवन में बहुत तरक्की पाएँगे। धीमे-धीमे आगे बढ़ें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, ना साधु बनने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, बैलेंस बना के रखें। और ये सब कुछ निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सूर्य के ऊपर और अन्य ग्रहों के ऊपर। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में मजबूत अवस्था में बैठे हैं तो परेशानियाँ बहुत कम होंगी। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में गलत अवस्था में बैठे हैं, कमज़ोर या पीड़ित है या बुरे ग्रहों से ग्रसित है या कोई ग्रहण दोष वगैरह बना रहे हैं, तो दिक्कत ज़्यादा भी हो सकती है। तो खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ें, तो बहुत बढ़िया होगा। सूर्य भगवान को खुश करने के लिए उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएँ, भगवान की पूजा करें, भगवान के मंदिर जाएँ, सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि वो आपको सद्बुद्धि दें। अपने माता-पिता का आशीर्वाद लें और हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। राधे-राधे।